नमस्ते, आप सभी को स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पे नीति योगा पे। आशा करता हूं आप सभी लोग सुखी होंगे और अच्छे होंगे। जिस प्रकार यंत्रों की, मशीनों की, गाड़ियों की समय समय पर सर्विसिंग की जाती है, हफ्ते में, महीने में या सालों में, ताकि वो जो वाहन है, वो मशीन है, उनकी कार्य क्षमता, उनकी सुरक्षा और उसके अंदर एफिशिएंसी आ सके। रीज़न क्या होता है सफाई करने का? अगर हम उसको समय समय पर साफ़ नहीं करेंगे तो जो मशीन हमको 1 साल सर्विस करने वाली थी, वो हमारा हो सकता है 6 महीने में ख़राब हो जाए और वो उतनी कार्य नहीं दे पाएगी जितनी वो सर्विसिंग के बाद देने लग जाती है। सेम उसी प्रकार हमारे जैसे गाड़ियों के अंदर होता है, बाइक्स, कार होती है, उनकी भी एक निर्धारित किलोमीटर के बाद एक सर्विसिंग की जाती है। उसी प्रकार योग में भी शरीर को साफ करने यानी डिटॉक्स करने, प्यूरिफिकेशन करने के लिए कुछ क्रियाएं दी गई है। उन क्रियाओं को योग में हम षटकर्म के नाम से बोलते हैं। षटकर्म अर्थात 6 क्रियाएं। कौन कौन सी वो 6 क्रियाएं? धोती, भस्ती, नेति, थ्रातक, नौली और कपालभाति। ये सभी की सभी 6 क्रियाएं हैं जो योगिक टेक्स्ट के माध्यम से है। इन सब में इनके कुछ अन्य प्रकार भी हैं। जैसे हम अगर नेति लेते हैं तो नेति के भी 3 प्रकार हैं इसमें। जैसे हैं नेति के प्रकार हुए हमारे दुग्ध नेति, सूत्र नेति जिसमें हम सूत्र को अपने नाक से डालते हैं और मुंह से निकालते हैं, जल नेति जिस उसी प्रकार बाकी के भी जो 5 हैं उनके भी अलग अलग कैटेगराइज में उनके अलग अलग और पार्ट्स हैं। षटकर्म हमें क्यों करना चाहिए? द रीजन, वात पित्त कफ को शरीर में बैलेंस करने के लिए। ये जो क्रियाएं हैं बेसिकली षटकर्म जो क्रिया है हायर प्रैक्टिस मानी जाती है। हमें षटकर्म करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि हमारी बॉडी आने वाले अभ्यास के लिए तैयार हो सके। शरीर का अंदर जो मल है, दूषित है, जो पॉल्यूशंस है, जो टॉक्सिन्स है, वो बाहर कैसे आएंगे? हम शरीर में से समय समय पर डेली सुबह शौचालय के माध्यम से कुछ मल का निष्कासन करते हैं, बट कुछ मल जो हमारे शरीर के अंदर वायु और वातावरण, गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल के कारण जो हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन जाते हैं, वो टॉक्सिन हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए योग में कुछ क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम उन टॉक्सिन को बाहर निकाल सकते हैं, अपनी बॉडी को प्यूरिफाई कर सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं। इसका जो फायदा क्या रहता है? फायदा निकालने का ये रहेगा जिससे हम हमारा जो शरीर है वो काफ़ी अच्छे से कार्य करेगा। एक बार सर्विसिंग होने के बाद जैसे गाड़ी एकदम अच्छा माइलेज देने लग जाती है, अच्छे से चलती है, कोई उसमें खटपट की आवाज़ नहीं रहती है, सब कुछ उसके पार्ट्स एकदम अच्छे से वर्क करते हैं। सेम उसी प्रकार एक षटकर्म के बाद हमारा शरीर भी एकदम अच्छे सुचारू रूप से फिर से चलने के लिए तैयार हो सके। ये जो है शरीर के अंदर टॉक्सिन, दूषित और ये जो मल है कैसे जाते हैं? नाक के छिद्रों से जाते हैं, कान के थ्रू जाते हैं, खान पान जो हम मुंह से खाएंगे उसके थ्रू जाते हैं। तो इन सब का समय समय पे निष्कासन करना बहुत ही आवश्यक है। योग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए षटकर्म इसीलिए आवश्यक है ताकि उनका शरीर स्वस्थ हो सके, अंदर से साफ हो सके और जो हमारा नसल पैसेज है वो क्लीन हो सके, फूड पाइप है जो हमारे क्लीन हो सके, ताकि ये जो है हमको हेल्प करेंगे ध्यान, प्राणायाम की क्रियाओं को करने में अच्छे से। अगर हमारा नाक में जाम रहेगा या फिर हमारा नाक अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो जब हम प्राणायाम करेंगे तो उतना अच्छा हम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए हमारे योग के स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत ही डेली किए जाने वाली क्रिया है। बट नॉर्मल ह्यूमन बींग है तो इसकी आवश्यकता डेली नहीं करने की है। आप हफ्ते में एक बारी, महीने में एक बारी अपने शरीर के हिसाब से करिए। इससे थोड़ा बहुत वजन का भी कम होना होता है, क्योंकि शरीर से हम ना कफ को निकाल देते हैं, सभी कफ को निकाल देते हैं, शरीर हमारा पूरा एकदम अंदर से क्लीन हो जाता है। तो इससे हमारा टॉक्सिन्स हैं, जो वेट है, वो वेट क्या है? फैट है ना, एक्स्ट्रा फैटी है, तो फैट का भी कटना इससे हो। तो मैं ये वीडियो लेके आने वाला हूँ जो मैं शाम को 6 बजे अपलोड कर दिया करूँगा और हर दूसरे दिन या दूसरे दिन, होली के बाद से शुरू करेंगे हम इसको, हर दूसरे दिन हम इसको डाल दिया करेंगे 6 बजे शाम को। तो इसमें हम अलग अलग डेली एक षटकर्म को लेंगे, उसको समझेंगे कैसे करना है, किसको करना है, उसकी करने की विधि क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, आपको किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और करने के लिए क्या क्या सावधानियाँ चाहिए और किनको करना है, किनको नहीं करना है।
सारे के सारे नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ क्रियाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुपरविजन में हमें टीचर के अंडर ही करना होता है, तो वो हम नहीं करेंगे। जो हम नॉर्मल लोग कर सकते हैं तो उसको हम करेंगे। और आशा करता हूँ कि जब आप करें तो अच्छे से वीडियो को समझे, देखें और एक योग टीचर से एक परामर्श ले लें, फिर उसको करें। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे एस्पेक्ट्स में कवर कर सकूँ। अब इसका एक सवाल आता है कि हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो हैं, तो हम क्यों करें, हमारा करने का इसका लाभ क्या है। तो जो आपके लिए इसका करने का लाभ ये रहेगा कि जैसे आपका लाइफस्टाइल है जो काफ़ी बिजी है, गलत खान पान की हैबिट है आपके अंदर और लाइफस्टाइल भी गड़बड़ है काफ़ी, तो वो सबको सुधारने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। और फ़ायदे जो रहने वाले हैं, फ़ायदे कुछ इस प्रकार रहेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी हो जाएगी, आपकी बॉडी प्यूरीफाई हो जाएगी, प्यूरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। और हमारा जो बेटर डाइजेशन हो जाएगा, बेटर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सुदृढ़ हो जाएगा, वो मजबूत हो जाएगा। हमारा जो साइनस वाला एरिया है वो हमारा सुदृढ़ हो जाएगा, वो हमारा मजबूत हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, एकदम अच्छे से वर्क करेगा। साथ ही साथ जो फोकस की जी है, फोकस हमारे जो शरीर के जो हमारा मन है उसके अंदर जो फोकस होता है, फोकस की भी वृद्धि की होती है इसमें। और योगिक टेक्स्ट के माध्यम से भी पता चलता है कि आयु की भी वृद्धि होती है, क्योंकि जैसे एक मशीन है तो हम उसको अगर बिना सर्विस के अगर हम चलाएं, उसको कोई सर्विस ना दे, कुछ भी हम उसका रिपेयरिंग ना करें, बस चलाए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है नहीं उतना चल पाएगी गाड़ी, कुछ टाइम बाद वो गाड़ी खराब हो जाएगी। सेम हमारी बॉडी का भी है, अगर विदाउट सर्विसिंग, विदाउट प्योरिफिकेशन अगर हम बॉडी को चलाते रहेंगे तो मल इकट्ठा हो के शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के विकार पैदा करेगा। तो शरीर के अंदर जो वात पित्त का उनको बैलेंस करना बहुत ही जरूरी रहेगा। एक्सेस नहीं होना चाहिए कोई, अगर कोई भी एक एक्सेस होता है तो हमारे शरीर में बीमारियों का घर आना शुरू होता है। तो इसके माध्यम से हम इससे भी रोकथाम कर सकते हैं। तो फिर हम जल्दी ही शुरू करते हैं वीडियो को। होली के बाद से मैं अपलोड करना शुरू करता हूँ। तब तक के लिए नमस्ते, हरि ओम।